सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले शनिवार को हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली पढ़ना शुरू कर दिया था। उसका आचार्य का संबंध भाष्य पढ़ के पहला मंत्र भी पढ़ा था और उसका अर्थ समझने की कोशिश भी की थी। आज दोबारा से उसको अर्थ पढ़ेंगे, फिर भाष्य शुरू करेंगे, क्योंकि ये अत्यंत महत्व का अनुवाक्य मंत्र है। और एक पहले मैं शुरू में ही एक व्याकरण की चीज बता देता हूँ, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना है। इसलिए उस दिन मुझे पाणिनि का एक सूत्र याद नहीं आ रहा, तो वो भी बाद में याद आ गया, वो भी बता देता हूँ। देखिए हमारे टेक्स्ट में, टेक्स्ट पढ़ता हूँ पहले मैं पूरा। ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। यहाँ मैंने बताया था कि स के बाद एक कॉमा लगाइए, नहीं तो दिखते में तो ऐसा लगता है सह ब्रह्मणा। ब्रह्मणा ये तृतीया है और तृतीया में साधारणतः स आता है साथ में, इसलिए सह ब्रह्मणा और अर्थ का बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। इसलिए स अश्नुते सर्वान् कामान् स जो है वो कामान के साथ जाएगा। और ब्रह्मणा जो तृतीया है, इसका पाणिनि सूत्र जिसको लिखना है लिख ले। इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। बाद में कहीं गड़बड़ न हो जाए दिमाग में, इसलिए इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। मैंने तृतीया का अर्थ क्या हुआ? उसके द्वारा नहीं हो, उसके साथ। तृतीया के अर्थ है उसके द्वारा, उसके साथ, ये नहीं है। वैसा बन करके ये अर्थ है, वैसा बन करके। या और छोटे शब्दों में कह सकते उस रूप में। हिंदी में इसका अर्थ होगा वैसा बन करके या उस रूप में। यानी ब्रह्म के साथ, हमें गलत अर्थ हो, ब्रह्म के साथ भोगों को भोगता है तो जबरदस्त ड्यूअलिज्म हो गया, वैष्णव का वेदांत हो जाएगा। एक ब्रह्म है, वो भी है, और ब्रह्म भी भोग रहा है, वो भी भोग रहा है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। स तो गया उधर, सर्वान कामान स। यानी हम लोग अगर कोई कामनाओं का भोग करें तो एक एक करके कर सकते हैं, और सारे इच्छाओं को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। स माने एक साथ, ब्रह्म बन करके, ब्रह्म रूप में। वो ब्रह्म हो गया, और ब्रह्म हो गया तो सब कुछ ब्रह्म को प्राप्त ही है पहले से, ये अर्थ है। इसका अर्थ है वो ब्रह्मणा माने ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म जैसा, जैसा उन्हें सिमिलर नहीं है, ब्रह्म बन करके, वह बन करके, ब्रह्म बन करके वो सारे भोगों को युगपत अनुभव कर लेता है। सारी दुनिया ब्रह्म का ही रूप है, तो ब्रह्म को अगर दुनिया अनुभव करना है तो उसको एक एक अनुभव नहीं करना पड़ेगा, सारी दुनिया को इकट्ठे अनुभव कर लेगा। ब्रह्म ब्रह्म ही अनुभव कर लेता है। यह विपश्चिता ब्रह्म का विशेषण है, तृतीय होगी विपश्चिता इति। विपश्चिता माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ब्रह्म बन करके
वो साधक सर्वज्ञ ब्रह्म बन करके सारे भोग को इकट्ठा अनुभव कर लेते हैं। क्या शुरू से देखते हैं, एक एक शब्द का ठीक ठीक अर्थ करना है। हिंदी में गीता पर के अर्थ में बिलीव मत करो ना। ब्रह्मविद, हाँ, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म शब्द का अपना अर्थ है ना? वो जैसे आएगा बताएंगे, हाँ। दोबारा, विद माने ब्रह्म को जानने वाला। जानने वाले का अर्थ क्या होता है? विजानाति, जो अनुभव पूर्वक जानता है। जो ब्रह्म को सर्वव्यापी सर्वातीत, थोड़े में अगर ब्रह्म को जानना है तो जो सर्वातीत सर्वव्यापी है वो ब्रह्म कहलाता है। जो सब कुछ होते हुए भी सबसे परे है वो ब्रह्म कहलाता है। फिर वो अपने आप ही जगत कारण ये वो सब अपने आप आ जाता है। अगर इतना याद रखें हम कि वही सब कुछ है और वह सबसे अतीत है, उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द के अर्थ में ये शब्द में ही अर्थ है दोनों। तो ऐसे ब्रह्म को जो अनुभव कर लेता है, ऐसे ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा? अपने रूप में होगा ना, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा ही नहीं ना। वही जब सब कुछ है, वही हम भी है, वही सबसे परे है, उसका अनुभव माने वही मैं हूँ, यही तो अनुभव होगा ना उसका। ऐसा जिसको हो जाएगा वो आपनोति मने पा लेता है परम। परम का अर्थ इसमें परमात्मा कर दिया। परम शब्द का अर्थ होता है ना, शब्द का अर्थ नहीं छोड़ सकते हम। वेदांत में भाग लक्षणा होती है, शब्द का अर्थ नहीं छोड़ते, फिर और क्या अर्थ लगाने देखते हैं। परम शब्द का अर्थ क्या हो गया? सबसे श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं, सबसे ऊपर वाला, ये परम शब्द का अर्थ है ना। लास्ट, सबसे श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं, ऐसा पा लेता है। जो ब्रह्म को जानता है तो सब कुछ पा लेता है, नहीं कह रहे हैं सब कुछ पालेगा वो, पर उसको जो प्राप्ति है वो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, जिसके ऊपर और कुछ नहीं, ऐसी प्राप्ति है उसकी। ये है सूत्रभूत मंत्र ही। निर्गुण सगुण ब्रह्म को, सर्वातीत सर्वव्यापी ब्रह्म को जो मय रूप में जान लेगा, अनुभव कर लेगा, उसको सर्वश्रेष्ठ चीज मिल जाएगी, जिससे ऊपर दुनिया में कोई नहीं, वो चीज उसको मिल जाएगी। गीता के 6th अध्याय में उसकी प्राप्ति का लक्षण ही है दिया, यह लब्ध्वा च परम लाभ मन्यते नाधिकम तथा, जिसको पा लेने पर उससे अधिक पाने का कुछ नहीं रह जाता, ये परम शब्द का अर्थ है, उसको मिल जाता है। ये एक सूत्र है पूरे वल्ली को बताने वाला, ब्रह्मांड वल्ली का पूरा, इसमें सब कुछ आएगा इसमें। ब्रह्म को अनुभव से जानने की कोशिश करो। सर्वव्यापी, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मैंने वेदांत कॉन्फ्रेंस जो अटेंड की है, या लोगों के मुंह से जब सुनता हूँ तो क्या कहता हूँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही होना पर। क्या ब्रह्म, इसकी व्याख्या कहने वाले के दिमाग में नहीं होती, स्पष्ट दिख जाता है। कुछ तो भी एक चीज है, वो सत्य है, ऐसा हो जाता है। जगत मिथ्या तुम लोग मिथ्या हो, जीवो ब्रह्म ही होना पर मैं ब्रह्म, ऐसा अर्थ करने वाले के दिमाग में देखा है हमेशा। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ तो समझो पहले। ब्रह्म शब्द माने जिसको छोड़कर कुछ बचा ही नहीं दुनिया में, जो सर्वव्यापी है, सबसे बड़ा है वो।
सबसे बड़ा कैसे होता है? समुद्र में तरंगे उठ रही है, कोई बड़ी तरंग होगी, सबसे बड़ी तरंग, ऐसा सबसे बड़ा नहीं कंपेरेटिव। जो बड़ी तरंग होती है वो कैसे होती है? हिटलर, मुसोलिनी, रावण, कुंभकर्ण, किंतु बाकी सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हरा देते, मार देते। तो सबसे बड़ा क्या है वहां पर? दो दो जवाब मिलेंगे इसके, बता। तरंगे छोटी बड़ी, फेन, बुलबुला, छोटी तरंगे, बड़ी तरंगे, में सबसे बड़ा कौन है? समुद्र सबसे बड़ा है ना। ये एक उत्तर हुआ। तो समुद्र भी एक आकार है ना। पानी सबसे बड़ा हो गया। पानी सबसे बड़ा है, ये निर्गुण ब्रह्म का रूप, प्रतीक रूप में। समुद्र सबसे बड़ा है, ये सगुण ब्रह्म का। तो सबसे बड़ा मैंने जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है वही सबसे बड़ा हो सकता है। जितने बुलबुले, फेन, पानी है, तरंगे हैं, तो समुद्र से ही है ना। तो समुद्र सबसे बड़ा हुआ। परंतु वो भी एक आकार है, इसे परे जाकर के देखेंगे तो पानी सबसे बड़ा, संभव है कि रूप में भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्म शब्द का ही अर्थ हो जाता है जो सब कुछ है और सबसे परे। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है, शब्द का ही अर्थ ही हो जाता है। अब जब हम दुनिया के द्वारा ब्रह्म को सोचते तो दुनिया को देख रहे, ब्रह्म तो दिखाई नहीं पड़ रहा हमको। तो फिर आता है कि ब्रह्म से तो दुनिया निकली, ब्रह्म में रहेगी, ब्रह्म में जाएगी, और कहाँ जाएगी? ब्रह्म के बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। इसलिए फिर उसके अर्थ निकलेंगे, फिर पढ़ाई करता वगैरह वगैरह। और मूल अर्थ ये सर्वातीत सर्वव्यापी, निर्गुण सर्व, ये ब्रह्म है। अब उस ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद, इस ब्रह्म को हमने इंफॉर्मेशन के रूप में जान लिया, जैसे अभी जान लिया सर्वव्यापी सर्व। समझे? कहते सर्वव्यापी का अर्थ शब्द के आगे होता ही नहीं लोगों के मन। सर्वव्यापी क्या होता है? आकाश। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, समुद्र भी सर्वव्यापी नहीं है। पानी के उदाहरण में समुद्र सर्वव्यापी, अदरवाइज सर्वव्यापी। इसलिए इसको जानना माने अनुभव करना ही इसको जानना होता है ना। अनुभव कैसे होगा? कोई वस्तु है, अगर कोई अनंत चीज को मैं देख रहा हूँ यहाँ से, तो फिर वो अनंत ही नहीं हुई, सर्वव्यापी हुई नहीं, वो मैं बाहर रह गया ना जानने वाला। इसलिए मुंडक उपनिषद में परा पर विद्या का भेद किया है। ऐसी चीज को जानना है जो तेरी में रियलिटी है, इसके बाहर कुछ नहीं है। इसको जानने का देखो, शब्द अगर एक शब्द वेदांत का पूरा अर्थ किया जाए तो पूरा उसमें वेदांत आ जाता है। आचार्य कह रहे ये सूत्र है ना, इसमें पूरी वल्ली आ गई है, ब्रह्मानंद वल्ली। तो जानना कैसे होगा? अनुभव से। और कैसे अनुभव क्या होगा? वही मैं हूँ, ये अनुभव। अब ये अहम ब्रह्मास्मि या वही मैं हूँ, ये एक्सप्रेशन में हाईएस्ट है, अनुभव में नहीं। क्योंकि मैं आ जा रहा है ना वहां पर, उसका अनुभव जो होगा तो मैं नहीं रहेगा, ऐसा अनुभव रहेगा उसका। तो कहने में हम यही कहेंगे कि वही मैं, ये अनुभव। देखो, मैं ब्रह्म हूँ या ब्रह्म ही मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि या ब्रह्म वास्मि, ये शाब्दिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट एक्सप्रेशन है, अनुभव में नहीं है। उसका जब अनुभव होगा तो मैं रहेगा कहाँ? अनुभव करने वाला अलग रहेगा क्या?
अनुभव करने वाला रहेगा अलग, तो फिर उससे रहते नहीं हो। इसलिए बस ये अनुभव है। अब उसको मिलेगा क्या फल? तो क्या मिलेगा? जैसे ऊपर और कुछ नहीं, वो मिल जाएगा उसको। देखो ये किसने बोलते हैं, जीवन में हम जो भी कुछ करते कुछ पाने के लिए करते हैं। अब जो भी पाएंगे फाइनाइट चीज, उससे तो बड़ी हजार चीजें हो। बंगाली में कहते हैं बाप का भी बाप होता है। राजा बन गया कोई, अरे उससे बड़े होते हैं लोग। इसलिए जिससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, ऐसे पाले उसको पाना ही नहीं रहता ना कुछ उसके बाद। ये सूत्र है बस। अभी इतना संक्षिप्त हो गया कि खोल करके समझाए बिना अनुभव नहीं होगा हमको। इसी का उद्देश्य अनुभव कराना है हमको, इसलिए ऋषि इसी को समझा रहा है। तद ऐशा तद माने यही अर्थ। तद माने ब्रह्मोद अपनोति पुरम, ये जो होता है तुमको, ये तद ऐशा माने एक मंत्र और बता रहे हैं वो। एक ऋग, एक पुराना मंत्र बता रहे हैं, अभ्युक्ता उसने भी बताया है। यह सत्य बताया गया है पहले ही एक मंत्र में। मंत्र बता रहे हो, वह जो है यह सत्य इस प्रकार बताया गया है। ऐसा मैंने इस बताए जा रहे जो अभी रुचि आएगी वो अभ्युक्ता। अभ्युक्ता मैंने अच्छी तरह से बता दिया गया है। अभी शब्द लगा देते से अच्छी तरह हो जाता। वो है पुराना मंत्र, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब संस्कृत में, हिंदी भाषा में भी हो सकता है कभी कभी, बंगाली में, सब में हो सकता है। पर संस्कृत में क्रियापद की जरूरत नहीं होती, वाक्य बन जाता है पूरा। मैं बंगाली में अंग्रेजियों किसी में बताओ, गुड बॉय, दिस बॉय इज गुड कहना पड़ेगा हमको, नहीं ना? गुड बॉय वाक्य हो गया ना पूरा, मानो चले। ऐसा किसी ने कहा तो हो गया ना वाक्य पूरा। यानी विशेष्य और विशेषण की जोड़ी बताने से वाक्य पूरा हो जाता है। सवाल उसमें आता है कि संस्कृत में विशेष विशेषण तब होंगे एक ही वचन विभक्ति में होंगे। इसलिए यहाँ पर ये चारों शब्द एक ही विभक्ति में। क्या कहेंगे इसको? एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। नपुंसकलिंगी शब्द है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए हमारे मन में सवाल आता है कि इसमें विशेष्य कौन सा और विशेषण कौन सा? विशेष्य कौन सा? चारों एक ही वचन विभक्ति के शब्द है। तो फिर इसमें कौन से विशेषण है, कौन सा विशेष है? ब्रह्म विशेषण है इसमें, विशेष ब्रह्म विशेष है इसमें। कैसे ठीक है आपने? अरे ब्रह्म को ही बता, जानने की बात की गई थी ना। ब्रह्मविद अपनोति परम का ये स्पष्टीकरण है ना। उसमें ब्रह्म को जानने वाला कहा था ना, तो जानने का जो चीज है वही विशेष होगा ना। ठीक है, इसलिए ब्रह्म इसमें विशेष है, ब्रह्म के बारे में ये वाक्य है। और तीन विशेषण जोड़े हैं उसमें। ये एक दूसरे के विशेषण नहीं है। सत्यम ज्ञानम
ऐसा नहीं है। सत्यम अनंतम ऐसा नहीं है। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म के विशेषण है। ठीक है। उस ब्रह्म को जो जानता है, यानी जिसको हमने ब्रह्म शब्द के आधार पर सबसे परे और सब सर्वरूप बताया, उसी को और अच्छे तरह से बताया जाता है कि ये सत्य है, न मिटने वाला चैतन्य ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। अनंत का सही अर्थ व्यापक नहीं होता। अनंत माने अंत न होने वाला, ऐसे कालवाचक भी नहीं होता। अनंत का सही अर्थ वही होता है जहां दूसरा कुछ नहीं है, नहीं तो अनंत नहीं होगा। उसको छोड़ के दूसरा अगर कुछ होगा तो उसको लिमिट करेगा। यही सत्य है, ये चित स्वरूप है और ये अनंत है। क्या? ऐसे ब्रह्म को जो जानेगा, जो वेद, वेद का वही अर्थ हुआ जो इसमें था, जो अनुभव कर लेगा इसको। कहाँ अनुभव करेगा? इसका अनुभव होता कहाँ है? निहितम गुहायाम परमे ब्रह्म। कहाँ अनुभव करना है ब्रह्म को हमने? गुहा में छिपा हुआ है ये ब्रह्म। और वो गुहा में छिपा हुआ है, उस गुहा का ही दूसरा नाम है सबसे श्रेष्ठ आकाश में छिपा हुआ परमे ब्रह्म। परमे ब्रह्म, परमे ब्रह्म, ये कंपेरेटिव हो गया ना, रिलेटिव। एक आकाश है हम जिसको देख रहे हैं, स्थूल महाकाश। जब हम मन में कल्पना करते हैं तो वहां एक आकाश है जहां हम कल्पना कर रहे हैं, उसको कहते हैं चित्ताकाश। अब अगर हम स्वयं के रूप में अनुभव करते हैं तो उसमें क्या स्पेस है? स्पेस होगी वहां पर। जिसको अनुभव करें उसी को हम स्पेस कह दो ना, क्योंकि स्पेस के बिना अनुभव नहीं होता ना ऑब्जेक्ट का। तो जो चित है, इसको कहते हैं चिदाकाश। एक दूसरी चीज याद है, ऐसे तुम लोग बंगाली नहीं हो, ये बंगाली हो। रवि ठाकुर की एक पंक्ति है, सुनी होगी। चिदाकाशे जार जा वाशे ताई दादर बोदरसी माना। वो चिदाकाश, वो मन का ही आकाश, चित्ताकाश है। यहाँ जो चित है ना, वो आकाश, वहां उसको देखना पड़ेगा हमको। ये कहाँ मिलेगा हमको? वहां का अर्थ ही छिपा हुआ है ना, नीतम काय, वहां में छिपा हुआ। ये गुहा कहाँ है? हम जहाँ हैं, हम बहुत बदल जाएगा ना हमारा। उसी को हम रूप में अनुभव करेंगे ना हम। तो जहाँ हम का आज अनुभव हो रहा है वही मानो उसको, उसके बदले में। इसका छोटा सा लक्षण मैं बताऊं कि हम लोग जब गुरुजन हम लोगों को इष्ट देवता का ध्यान करने बोलते हैं तो कहते हैं हृदय में है, और जैसे तुम बैठे हो इधर ही मुंह करके बैठे हुए। क्यों? अगर सामने मुंह करके बैठे तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया वो, और इधर ही मुंह करके बैठे हुए तो अनुभव करने वाला मैं उनमें घुल जाएगा, एक सब्जेक्ट हो गया। इसलिए जहां मैं है वही है, वही चित आकाश है।
नहीं, मैं रूप बोध हमको जहाँ जग रहा है, कहाँ है, हृदय में ना, मैं बोध जहाँ जग रहा है वही गुहा है। मैं बोध के पीछे बोलो, ठीक बोलो, नियतम गुहा है। अब कोई भी चीज हमको अनुभव जो आती है तो स्पेस में ही आती है ना, इसलिए हम पूछ रहे कौन सा स्पेस है ये, में यानी महाकाश से मन हटा लिया जाएगा, चित्ताकाश से भी मन हटा लिया जाएगा, जब स्वरूप में ही बोध होगा। ब्रह्मविद अपनाति परम को ही समझाया। ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम है, उसको जो गुहा में छिपा हुआ परम आकाश में अनुभव कर लेता है, वह अश्नुते, पहले अपनोति कहा था, मिल जाता है उसको, मिल जाता है तो वो खा लेता है ना, खा लेता है मैंने अनुभव कर लेता है। स्वश्नुते, सर्वान कामान स्व, दुनिया में जितने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट्स ही डिजायरेबल है किसी न किसी को। बाहर के ऑब्जेक्ट छोड़ो, किसी किसी को मैं ही डिजायर है सबसे पहले, मेरा शरीर, मेरा मन, मैं। किसी को स्थूल चीजों का अनुभव चाहिए, तो किसी को अपने महत्ता का, बड़प्पन का, पावर का अनुभव चाहिए। ये जितने प्रकार के हो सकते हैं, इकट्ठे नहीं मिल सकते किसी को। अभी इकट्ठे कैसे मिल जाएंगे, जब वही ब्रह्म हो गया तो फिर सब हो गया। ब्रह्मणा विपश्चिता, यानी ब्रह्म को अगर हम जानेंगे तो हम ब्रह्म ही हो जाएंगे, और फिर हमारे बाहर कुछ नहीं रह जाएगा, वो ब्रह्म ही सर्वज्ञ है, ज्ञान तो उसमें है। इति माने जो बोला था कि एक्सप्लेन करेंगे, वो यहाँ सुनो। अब उसके बाद क्या है, ये समझना साधारण आदमी के मगज के बाहर है, साधारण के अच्छे से अच्छे साधक के बाहर। क्योंकि उसका मन दुनिया के अनुभव से कलुषित है ऑलरेडी, इसमें दुनिया की तो मैंने बात ही नहीं आई है। अच्छा, तुम्हारा क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये, मेरा शरीर जो है ना, यही मैं हूँ, ये मेरा। अरे ये शरीर किसका बना हुआ है? अन्न का। ये अन्न आया कहाँ से? पंच तत्वों से बना। ये पंच तत्व कहाँ से आए? अगर ब्रह्म के बाहर कोई है ही नहीं दुनिया में, पंच तत्व कहाँ से? वो ब्रह्म से ही आ गए, ऐसा बताएंगे। ऐसा बता करके बताएंगे, अरे शरीर तेरा आत्मा नहीं है रे। अच्छा अच्छा, इसके भीतर वो है मेरा आत्मा है, उसके भीतर, उसके भीतर। ऐसा तीसरे रूप में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये स्कीम, इसलिए उन्होंने बोला तस्माद व एतस्मात् आत्मना आकाश संभूत। तो आत्मा पहले में इम्प्लाइड है, मैं उसका अनुभव तो मेरा स्वरूप में आएगा ना, तो मेरा स्वरूप में आएगा उसको हम आत्मा कहते हैं। तो वो जो ब्रह्म है वही आत्मा है, ब्रह्म का अनुभव ही बताएगा कि वही आत्मा है। तस्मात् व एतस्मात् आत्मना, वो जो ब्रह्म बताया था वो ये आत्मा है।
विकट, इसी से आकाश। आकाश की क्या व्याख्या है? आकाश को कैसे समझेंगे? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेदांत में। हाँ? अवकाश और एक चीज शब्द गुण है, जिसमें शब्द गुण है और जिसमें हमें चीजें दिखाई पड़ती है। अच्छा, जो शब्द गुण है ये वैक्यूम है क्या? नहीं ना, मैटर है ना ये। अति 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 सूक्ष्म मैटर है ना, तब आकाश की कॉन्सेप्ट पूरी होती है। नहीं तो अंग्रेज लोग ने इधर इधर बना के देखा। स्पेस को जो हम एम्प्टी स्पेस समझते हैं वो आकाश को, स्पेस एम्प्टी है तो जगह दे देगी, शब्द गुण कहाँ से आएगा उसमें? इसलिए अंग्रेज लोग कहते हैं स्पेस में से शब्द नहीं आता। मैटर का हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमोर्डी, मूल रूप। इंडिस्क्रीट मैटर कहते हैं, यानी अविभक्त द्रव्य। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे बनती है। स्थूल दृष्टि वाले सोचते हैं एटम मिल मिल करके जगत बन जाता है, कभी नहीं बन सकता। अगर एटम की व्याख्या, अच्छा पॉइंट की क्या व्याख्या बताओ ज्योमेट्री में, सोचा है? जिसको लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है वो पॉइंट। तूने पॉइंट बनाया उसको तो लंबाई चौड़ाई मोटाई है। इसलिए पॉइंट ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रत्यक्ष में होती नहीं। अब ऐसे पॉइंट 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 मिलकर लाइन कैसे बनेगी? और पहले लाइन की अगर हमने कल्पना की, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो पॉइंट्स मिल जाएंगे हमको। एक लाइन में अनंत पॉइंट्स मिल जाएंगे। लाइन की व्याख्या क्या है? जिसको चौड़ाई मोटाई नहीं है, इसकी लाइन ही नहीं बनती। एक प्लेन है चौकोर, इसमें हमको अनंत लाइनें मिल जाएगी। अब एक प्लेन की भी व्याख्या नहीं बनती, यानी जिसमें मोटाई नहीं वो प्लेन वाला। अब एक क्यूब है कोई, हमारे विजन में 3 डायमेंशन में क्यूब है, तो क्यूब को काट करके हमको अनंत प्लेन मिल जाएंगे, अनंत लाइन मिल जाएंगे, अनंत पॉइंट मिल जाएंगे। अब ये जो रूप है मैटर का, इनडिस्क्रीट, अविभक्त, क्योंकि उदाहरण दिया मैंने, ऐसा स्थूल रूप नहीं है वो। अति अति यह सूक्ष्मतम द्रव्य और आकाश पूरा। अभी अति सूक्ष्म होने के कारण इसमें सारे पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, इसलिए सबको जगह दे देता है। अवकाश लक्षण जो तुमने बोला, ये अति सूक्ष्म मैटर होने के कारण जितने भी मैटर के स्थूल रूप है उनको जगह तो यहाँ मिल जाएगी आराम से। ये तीन चीजें मिल करके आकाश की कॉन्सेप्ट कंप्लीट। जो अवकाश दे रहा है, जिसमें शब्द गुण है और जो सूक्ष्माति सूक्ष्म मैटर है, वो आया कहाँ से? ब्रह्म छोड़ के अगर कहीं कुछ है ही नहीं, वही ब्रह्म मेरे आत्मा है खाली, तो फिर आया कहाँ से? उसी से निकला। हम स्थूल रूप में जो अनुभव कर रहे हैं इसको समझाने के लिए वहां से शुरू किया। हो गया कंप्लीट।
तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश संभूत। संभूत मैंने एक रूप आ गया, उसको आकाश रूप आ गया, क्योंकि निकल के बाहर तो कहीं जाएगा नहीं, सर्वव्यापी विश्व। अरे दिखने की संभावना रूप रूप आ गया उसको। अभी थोड़ा सा घनीभूत होने लगा तो हमको ये वाइब्रेटिंग वायु दिखती। आकाश दिखता नहीं, वायु भी नहीं दिखती। हाँ, पर स्पर्श तो हो जाती वायु। मूवमेंट वाली कुछ चीज अगर बन गई तो स्पर्श का अनुभव हो जाएगा, और शब्द का गुण तो आएगा ही उसमें अपने आप। तो वायु की क्या डेफिनेशन है तुम्हारी? शब्द और स्पर्श गुण वाला मैटर, ठीक है। बाकी इसमें प्रॉपर्टीज हो गई कि वो मूविंग है वगैरह वगैरह। थोड़ा सा और शुरू घनीभूत होने लगा तब हमको दिखेगा। आकाश कभी नहीं दिख सकता, वायु कभी नहीं दिख सकता, वायु का स्पर्श होता है। और थोड़ा घनीभूत हुआ तो तेज हो जाता है। तो तेज की क्या व्याख्या हुई? शब्द स्पर्श रूप गुण जिसमें है वो तेज, वो मैटर। तेज भी मैटर हुआ ना, पर जिसमें थोड़ा स्थूल होने के कारण रूप नाम का गुण भी आ गया। वो थोड़ा और घनीभूत हुआ तो पानी बन गया। पानी क्या है? शब्द स्पर्श रूप और टेस्ट, ये गुण उसमें होकर आ गया। इतना स्थूल हुआ ना तो एक गुण उसमें हो रहा है। ये चार गुण जिनमें है वो द्रव्य, ये पानी नहीं है वो, पर पानी नाम है उसका, क्योंकि इसी से ये पानी बाद में स्थूल रूप में बनेगा। वो द्रव्य, यही व्याख्या है इसकी पानी। तेज माने वही जिसमें शब्द स्पर्श रूप है, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस है, वो पानी। अभी थोड़ा और घनीभूत हुआ तो आ गया गंध। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जिनमें गुण है, ऐसा मैटर पृथ्वी कहलाएगा। प्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी में गंध देखते हैं ना, ये व्याख्या है। कॉन्सेप्ट इसको उधर से शुरू करना है। तस्मात् वा तस्मात् आत्मना आकाश संभूत। आकाश की कल्पना हो रही कि नहीं? इनडिस्क्रीट मैटर, सबसे सूक्ष्म द्रव्य में शब्द गुण है, और जिसमें बाकी कुछ सारा मैटर उसमें बैठ जाता है। उसी का स्थूल रूप है ना बाकी मैटर सब। हाँ? क्या है? हमको सुनाई पड़ता है ना, इसलिए शब्द गुण। कहीं दूर घंटी बजा दी तो हमको सुनाई पड़ती है। पूरा आकाश एक है, इसलिए कहीं का भी वाइब्रेशन वहां तक पहुंच जाता है। अब जितनी दूरी है ये वो है, उसका करंट कम ज्यादा हो गया। जो भी लोगों को आना तो ध्वनि सुनाई पड़ता है ना। कैसा सुनाई पड़ता है वो? ठाकुर ने वर्णन किया हुआ है ना, खूब दूर में एक घंटी बज रही है, इधर उधर कुछ भी नहीं है। युक्ति का मन जब सूक्ष्म में चला जाता है तो इधर उधर कुछ नहीं है उसको। अच्छा, अपने कान दबा दो, शब्द आता है कि नहीं बोलो? बाहर के शब्द अगर हमने काट दिए, कान पक्के बंद कर दिए उंगलियों से, आवाज आ रही है कि नहीं? अरे है ना। ऐसे, अच्छा,
तो शब्द ये पहला गुण है। याद है? हाँ? अवकाश प्रदान नहीं, सबको जगह देता है। अवकाश मैंने प्लेस, प्लेस सबको रहने के लिए जगह देता है, यह अवकाश शब्द का है। मैंने दुनिया में हमको जो भी कोई ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है वो स्पेस के अंदर दिखाई पड़ता है ना। और फाइनाइट स्पेस होती ही नहीं है। मैंने साइंस में स्पेस डिफाइन करते दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इमेजिन करते हैं तो इसके इधर इधर भी होती है ना। तो स्पेस तो इन्फिनिट है। स्पेस दृष्टि से स्पेस इन्फिनिट है, हाँ, क्योंकि प्रलय काल में ही रहती है। अनंत तीन प्रकार के, स्पेशियल, स्पेशल नहीं, मैंने स्पेस की दृष्टि से अनंत, अनंत माने खत्म नहीं होने वाला, तो काल की दृष्टि से अनंत। और ये दोनों गौण अनंत हो गए। पक्का अनंत हुआ जहां दूसरा नहीं है वो अनंत। तो ये स्पेस का उदाहरण हो गया अवकाश प्रदान। ठीक है। अब जैसे होता है इससे ये निकला, आकाशाद वायु, वायु और अग्नि। तेज बोला, इसमें अग्नि को बोला स्थूल रूप में। अग्निरापः अभ्य पृथ्वी। अब पृथ्वी स्थूल रूप में देख रहा हूं इसको, तो पृथ्वी से क्या निकला? वनस्पतियां, पृथ्वी को औषधिया, औषधया, औषधि अन्न, उसी से हमारा जौ चावल गेहूं सब निकला। सब्जी भी उसी से निकली, फल भी उसी से निकले। जो धान अनाज बोलते हैं जिसको ग्रेन, वो भी सब उसी से निकला। अन्नात पुरुष, अब इसी से ये पुरुष बना। और क्या है हमारे में, शरीर में अन्न का ही विकार है ना। अन्न नहीं खाओ तो शरीर रहेगा क्या? अन्न से ही बढ़ रहा है। अन्न का ही बना हुआ है। यहाँ सवाल एक ऐसा आता है कि पुरुष क्यों का? अन्न से सारे पशु पक्षी प्राणी सब अन्न से ही बने हुए। परंतु हमारा सवाल गुरु साधक को सिखा रहे हैं। सवाल जो ग्रहण कर रहे हैं ना, वही कर्म करेगा, वही ज्ञान पाएगा। इसलिए पुरुष तुम बने, सीधा कह रहे हैं, अन्न से तुम बने। सवा एश पुरुष, यानी सवाल यहाँ पुरुष का है। पुरुष से ही शुरू कर रहे ना। और ये पुरुष कहाँ से आया, इसके लिए हमने ये जोड़ा पहले। ये पुरुष क्या हो गया? अन्न रसमाया। रस माने अन्न खाते ही पुरुष नहीं बनता, उससे पहले द्रव बनता है, फिर पुरुष बनता है। अन्न रसम है, पुरुष है ये। अभी पुरुष में क्या क्या होता है कल्पना कर लो। हाँ? सिर होता है, पुरुष को डिफाइन करो ना। जैसे इदम है वो शिरा, ये जो सिर दिख रहा है ना, यही सिर है। इसमें क्या बताए? बोले बाद में कुछ बताएंगे, उसके लिए हेल्पफुल होगा, इससे कहते हैं इदम है। उन्हें कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, इसके सिर है। अयम दक्षिणा पक्ष, ये दाहिनी बाजू है, इंक्लूडिंग हाथ। ये बाई बाजू है, उत्तर पक्ष है। मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो उत्तर पक्ष है। अयम आत्मा, ये बीच का आत्मा। आत्मा ने जो पुरुष है, जो धड़ है, वही नीचे लटक रहा है जो, वो
पुच्छम प्रतिष्ठा, मैंने गाय के पूंछ जैसा स्थिर रखने के लिए हमारे दो पैर है, कुछ नहीं हमारे पास, परंतु गाय के पूंछ जैसे लटकती है ऐसे हमारे नीचे का जो भाग लटका है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, ये पुरुष का चित्र हो गया पूरा। तदपि ऐसे श्लोको होती, ये आदत है उनकी। ये जो अन्न रसमय पुरुष है, इसके बारे में भी पुराने ऋषियों ने कुछ कहा है। क्या कहा है वो अगले अनुवाद में, ठीक है। आज दोबारा हमने अर्थ ही किया भी, तेरे वक्ष नहीं पड़ा, परंतु सूक्ष्म रीति में ऐसा पड़ा, मोटे मोटी नहीं। अब इसका कनेक्शन क्या है, आचार्य बिना कनेक्शन के नहीं चलते, और प्रयोजन क्या है। अनुबंध चतुष्टय हम कहते हैं, अधिकारी विषय, अरे वो तो सब दिखे रहे हमको, अधिकारी भी दिख रहा है, विषय भी दिख रहा है, तो प्रयोजन क्या है, ये क्यों बता रहा है मंत्र ऋषि, और इसका कनेक्शन क्या है हमारे गोल ऑफ प्लेस, वो आचार्य यहाँ बता रहे हैं। स्वयं एवं उसके पहले तक हमने अनुवाद का प्रयोजन पढ़ लिया था, इसका ब्रह्मानंद वल्ली का, इसलिए स्वयं एवं प्रयोजनम आह, हमारे जीवन का जो प्रयोजन है वही उपनिषद कर्ता ऋषि का प्रयोजन है, उन्होंने खुद ही बता दिया है। ब्रह्मविद आपनोति परम इति आदौ एव डिक्लेयर कर दिया प्रयोजन शुरू में ही उन्होंने, कि तुमको सब कुछ मिल जाएगा, ये प्रयोजन है। संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम, प्रयोजन बता दिया इस तरह से कि संबंध और प्रयोजन दोनों पता चलता है। क्या संबंध है, इसको अगर जानोगे तो ये विषय, ये संबंध है उसका। अगर ब्रह्म का अनुभव किया तो उन्हें तो उनको ही मिल जाएगा, ये प्रयोजन संबंध हो गया ना उसका। तो संबंध और प्रयोजन दोनों बताने के लिए उन्होंने प्रयोजन बता दिया, ठीक है। निर्ज्ञात और ही संबंध प्रयोजन हो, जब प्रयोजन क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा ये दोनों हमको मालूम हो जाते हैं, तब विद्या श्रवण ग्रहण धारण अभ्यासार्थम प्रवर्तते, तब हमें सुनने की इच्छा होगी, तब ग्रहण करने की इच्छा होगी, धारण करने की इच्छा होगी, अभ्यास करने की इच्छा होगी, जब हमको संबंध और प्रयोजन मालूम हो तो। अच्छा, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, अच्छा, तो श्रवण ग्रहण धारण और अभ्यास, ये सब करने की प्रवृत्ति तब होगी जब हमको संबंध मालूम हो, प्रयोजन मालूम, इससे ये मिलेगा। प्रवर्तते, प्रवर्तते मैंने हमारी प्रवृत्ति तब होगी। श्रवणादि पूर्वक विद्या फलम, श्रवण मनन निदर्शन से विद्या का फल मिलने वाला है, ये यहाँ नहीं दिख रहा है। आचार्य के लिए बृहदारण्यक में पढ़े ना, ऋतव्य मंतव्य निधि दर्शित इत्यादि श्रुत्यंतरे का दूसरी श्रुति में ये सुनोगे मनन करोगे ध्यान करोगे तो संबंध प्रयोजन पूरा। मैं खाली सुनना नहीं है, सुन करके उसको सोच करके ठीक थॉट वर्ल्ड को बदल देना है, हमारे आइडिया वर्ल्ड को बदल देना है, सोच को बदल देना है उसके आधार पर, फिर अनुभव की कोशिश करना है उसको। ऐसा नहीं करोगे, हाँ याद आ रहा है कुछ लीला प्रसंग में ठाकुर हरि महाराज को सिखा रहे हैं, वो वेदांत चर्चा कर रहे इसलिए नहीं आ पाता सुना, अरे वेदांत चर्चा तो इतनी है ना, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या,
उसको सुनो, मनन करो, निध्यासन करोगे तब तो बनेगा, नहीं तो खाली सोचा ही सुना इससे क्या होगा ठाकुर। ऐसा ये ब्रदर ने खिला रहे उसको, ये संबंध है। वेदांत अगर हम सुनेंगे, सोचेंगे, अनुभव की कोशिश करेंगे, तब वेदांत फैलेगा ना हमारे जीवन में, खाली सुन के नहीं होगा। आचार्य कह रहे श्रवण ग्रहण धारण आकाश। आकाश में बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार निर्देशन करना पड़ेगा। अब ये प्रत्यक्ष श्रुति के शब्दों का जो आचार्य भाष्य है, यहाँ तक पहुंच गए आज हम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पण।